ऑन कर दो बिल्कुल। गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम धनंजय शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके फिर से हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट पाद स्त्रोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगण के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा बुधवार का कार्यक्रम है और हम लोग भजन गाएंगे और भजन नहीं तो हरि नाम तो अपन करते ही हैं। तो जगन्नाथ जी की जैसे कि अब हम जानते हैं कि यात्रा चल रही थी और जगन्नाथ जी के ही ये सारे दिन हैं। कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी की लीलाएं यहाँ पे चल रही हैं इन दिनों। तो हम चाहें तो जगन्नाथ जी पे भी भजन अपन गा सकते हैं। अ, बाकी नॉर्मल भजन अपन करेंगे ही करेंगे। तो आज भक्ति प्रज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का। नंदिनी मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? क्योंकि मेरे पास ज्यादा मटेरियल यहाँ है नहीं। तो भक्ति विज्ञान शायद भारती गोस्वामी महाराज जी हैं, उनका भी आज कुछ तिथि है। तो उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि कुछ अगर नंदिनी के पास मटेरियल होगा तो वो बोल पाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उनके चरणों में वो तो प्रणाम करते हैं। 25 जुलाई को था ना। नहीं, कल और आज ही चल रहा है अभी। पर 25 जुलाई को लिखा हुआ था तिथि में। हम्म, आपने जो बैनर आज तो लगाया ना बड़ी स्टेटस पे, उस पे भी पच्चीस नहीं, जुलाई है। 25 जुलाई को तो वहां मठ में प्रोग्राम है। हो सकता है अभी इन दिनों सेंटेनियल है ना तो लंबा चला रहे हैं, हो सकता है उस दिन तो वहां पे प्रोग्राम है। तो अच्छा। कुछ अगर उनके बारे में पता हो तो थोड़ा सा बोलना। मुझे अब तो मैं नहीं, नहीं सुन मैं पाई नहीं कुछ। बता पाऊंगी अभी। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, चलिए। चलो हम जगन्नाथ जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि भगवान कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। कि मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन कर रहे हैं, जहां मेरे भक्त मेरे मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं, मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। और भगवान ने कई जगह ये बताया है कि मैं तो भक्तों के वश में हूँ। तो भक्त जहां मुझे पुकारते हैं मैं वहीं पे वास करता हूँ। तो इन्हीं बातों पे विश्वास करके हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले रूप मंजरी जी यानी कि जो रूप गोस्वामी जी हैं, जो हमारे षट गोस्वामी जी हैं, जिनमें से प्रमुख जो रूप गोस्वामी जी हैं, तो मैं उनका ही भजन गा रही हूँ। रूप मंजरी पद जो है वो मैं प्रेजेंट भी करने की कोशिश करती हूँ, होगा तो प्रेजेंट भी करूंगी और गाती हूँ। रूप ये मुझे होस्ट बनाओ तभी शेयर हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ।
रूप मंजरी पद सी मोर संपद सी मोर भजना पूजाना श्री रूप मंजरी पद सी मोर संपद सी मोर भजना पूजाना सी मोर प्राणधन सी मोर आभरण सी मोर प्राणधन सी मोर आभरण सी मोर जीवने जीवन सी मोर जीवने जीवन श्री रूप मंजरी पद सी मोर संपद सी मोर भजना पूजाना सी मोर रस निधि सी मोर वांछा सिद्धि सी मोर रस निधि सी मोर वांछा सिद्धि सी मोर विधेर धराम सी मोर विधेर धराम रूप मंजरी पद सी मोर संपद सी मोर भजना पूजाना सी व्रत सी तप सी मोर मंत्र जप सी व्रत सी तप सी मोर मंत्र जप सी मोर सी व्रत सी तप सी मोर मंत्र जप। तुम चल रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही हरे कृष्णा। अरे आ आ रही है? रही अच्छा, मुझे आपकी लगा आवाज। हट गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं प्रेजेंट का चक्कर छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे को लगा हट ही है, तो फिर ठीक है। सी मूर व्रत तप सी मूर मंत्र जप सी मूर विधेर धरा सी मूर विधेर धरा श्री रूप मंजरी पद सी मोर संपद सी मोर भजना पूजाना सी मोर भजना पूजाना अनुकूल हबी विधि सी पदे हबे सिद्धि अनुकूल हबे विधि सी पदे हबे सिद्धि निरखिब ये दुई नयना निरखिब ये दुई नयना श्री रूप माधुरी राशि प्राण को बलाया शशि श्री रूप माधुरी राशि प्राण को बलाया शशि प्रफुल्लित हबे निशिदीने प्रफुल्लित हबे निशिदीने तुया आदर्शन आहे करले जारल देही तुया आदर्शन आहे करले जारल देही चिरदिन तापीत जीवाना चिरदिन तापीत जीवाना हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कर देह मोरे पद छाया नरोत्तम। आवाज आ रही है ना? नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण आ रही है। आहा
आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, बस वही है। आहा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरुतम लैल शरण, नरुतम लैल शरण, रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजना पूजाना। जय रूप मंजरी, जय रूप मंजरी, रूप मंजरी, जय रूप मंजरी, जय रूप मंजरी, जय रूप मंजरी, रूप मंजरी, जय रूप मंजरी, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी। जय जय श्री राधे, जय हो रूप मंजरी जी की, जय हो रूप गोस्वामी जी की, जय हो। तो मैं भजन प्रेजेंट करना चाह रही थी पर भजन तो नहीं हो पाया। तो ये रूप मंजरी जी के दर्शन है। ये रूप मंजरी जी यानी कि रूप गोस्वामी जी, जो कृष्ण की लीलाओं में रूप मंजरी थी, और वैसे ये महाप्रभु जी की लीलाओं में ये रूप गोस्वामी जी थे। जो हमारे षट गोस्वामी थे उनमें से ये रूप गोस्वामी जी थे। तो इनका जो, इनकी जो ये भजन मंदिर है, इनकी जो समाधि मंदिर है, ये दोनों ही राधा दामोदर जी का मंदिर जो वृंदावन में है वहां पे स्थित है। वहां पे जो परिक्रमा करते हैं हम राधा दामोदर मंदिर जी की, वहां पे ही पंचतत्व और ये दोनों रूप मंजरी जी की जो समाधि मंदिर है प्लस रूप मंजरी जी का भजन कुटीर, दोनों आमने सामने ही है वहां पे। और ये जो मोटी सी माला आप देख रहे हैं, ये वही माला है जिससे रूप मंजरी यानी कि रूप गोस्वामी जी हरिनाम किया करते थे। ये हरिनाम की इनकी माला है, आप देख सकते हैं। तो ये हम इनको प्रणाम करते हैं रूप मंजरी जी को, क्योंकि ये हमारे जो गोस्वामी है षट गोस्वामी में से ये सबसे मेन गोस्वामी है। तो इन्होंने इतना कुछ करा है, इतना लिखा है। और जैसे कि हम उपदेशामृत की बात करते हैं तो उपदेशामृत भी रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। और श्लोक जो है वो रूप जो महाप्रभु जी ने उन्हीं को ही श्लोकबद्ध किया है। उन्हीं चीजों को जो महाप्रभु जी ने बोला था, रूप मंजरी यानी कि रूप गोस्वामी जी ने। तो रूप गोस्वामी जी जो है वो हमारे भक्ति मार्ग में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और हम सभी लोग अपने को रूपानुग भी कहलाते हैं, यानी कि हम लोग रूप गोस्वामी जी को फॉलो करते हैं, हम लोग रूपानुग कहलाते हैं ना। तो इनके जो भी भजन है वो हमारे लिए बहुत ही विशेष हैं। तो हम इनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। और आगे जल्दी वाला तो कोई नहीं है ना? सुमित्रा जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? सुनाइए कौन सा भजन। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, मेरी बिल्कुल आ रही है, बस मुझे तो आ रही है, बाकी को भी आ ही रही होगी शायद। हाँ, अरे ये सब क्या है ना। तो मैं आप भजन सुनाऊंगी ठाकुर जी का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल आवाज हाँ, सही आ रही है मैं आपकी। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया रे। झूठा सा सिखाना जाना,
झूठी है ये काया रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये काया रे, झूठा सास का ना जाना, झूठी है ये काया रे ओ, यहाँ साचो तेरो नाम रे ओ, यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरो नाम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा रे, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा रे, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा रे, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा रे ओ, मुझे प्यारो तेरो धाम रे ओ, मुझे प्यारो तेरो धाम रे, गिरधारी रे, जीने को सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए रे, जीवन मेरा इन चरणों में, आस की ज्योत जगाए रे, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए रे, जीवन मेरा इन चरणों में, आस की ज्योत जगाए रे ओ, मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवा आरी रे, जीने को सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरो नाम रे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। बहुत ही सुंदर बोल, बहुत अच्छा। और अभी जो अपने दर्शन हो रखे हैं, ये कहाँ के हैं, किसी को ध्यान हो तो? ये वृंदावन में मदन मोहन जी का जो मंदिर है पहाड़ी पे, वहां के दर्शन है। जो मदन मोहन जी हैं वो तो करौली में है, ओरिजिनल वाले जो कहा जाता है, बाकी तो सभी को ओरिजिनली बोला जाता है। और उनके प्रतिमूर्ति जो है पहाड़ी पे, अभी ये वाले मदन मोहन जी का मंदिर है। दो छोटे छोटे वहां पे मंदिर हैं और पहाड़ी पे, बाकी जो मेन जो थे वो करौली में शिफ्ट कर दिए गए थे उस समय। तो यहाँ पे अपन कई दर्शन छोटे छोटे देख सकते हैं। यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी हैं। सनातन गोस्वामी जी की जो लीलाएं थी वो वहीं हुई थी, मदन मोहन जी को उन्होंने प्रकट किया था ना, ये सब अलग
सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी है यहाँ पे, और मदन मोहन जी के दर्शन है यहाँ, दो मंदिर हैं। तो ये वृंदावन वाले मदन मोहन जी हैं अपने, करौली वाले अलग है। नेक्स्ट रेखा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भजन निकल लें। हाँ बस। मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मैंने किया भजन गाना तेरे लिए, मैंने किया भजन गाना तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, ओ मेरा गाना बजाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मैंने किया श्रृंगार गाना तेरे लिए, मैंने किया श्रृंगार गाना तेरे लिए, मेरा सजना सवरना तेरे लिए, मेरा सजना सवरना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मैंने दुनिया को छोड़ा कान्हा तेरे लिए, मैंने दुनिया को छोड़ा कान्हा तेरे लिए, मैंने छोड़ा जमाना तेरे लिए, मैंने छोड़ा जमाना तेरे लिए, तेरे लिए कान्हा तेरे लिए, तेरे लिए कान्हा तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मैंने सत्संग कराया कान्हा तेरे लिए, मैंने सत्संग कराया कान्हा तेरे लिए, मेरा भजनों का गाना तेरे लिए, मेरा भजनों का गाना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, ओ मेरा ठुमका लगाना तेरे लिए, ओ मेरा ठुमका लगाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, तेरे लिए गाना तेरे लिए, मेरा ताली बजाना तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, मेरा सजना संवरना तेरे लिए, मेरा सजना संवरना तेरे लिए, तेरे लिए कान्हा तेरे लिए, मेरा वृंदावन आना तेरे लिए, मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए,
मेरा राधे राधे गाना तेरे लिए कान्हा तेरे लिए कान्हा तेरे लिए मेरा वृंदावन आना तेरे लिए। हरे कृष्णा। हरे तो कब कृष्णा। जा रहे हो फिर कब हाँ जा रहे जी। हो? कब जा वृंदावन। रहे हो फिर? जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। कृष्णा के लिए वृंदावन जाना तेरे लिए, सब कुछ गाना तेरे लिए, तो फिर कब जा रहे हो बताओ? बुलाएंगे जब नहीं, वो तो करना ही बुलाएंगे तो पड़ेगा जल्दी चले हमको। जाएंगे। हमको ही जाना पड़ेगा। हम हाँ प्लान जी, तो हमें ही जाना तो करना हमको ही पड़ेगा कुछ। पड़ेगा। हाँ, जाना हाँ, तो हमको ही प्लान पड़ेगा। भी अपने को ही करना पड़ेगा। प्लान हाँ भी जी। बस, वो तो जब हम सब कुछ प्लान कर लेंगे तो सब आगे बढ़ाएंगे बस। हाँ वो जी। पूरी कोशिश तो अपने को ही करनी पड़ेगी। अगर हाँ अपन जी। सोचें कि वही बुलाएंगे, और पता नहीं एक ही कब जैसे अपना बुलाएंगे। हर काम उनको समर्पित कर देंगे तो हाँ। तो कुछ मतलब बुलाएंगे ही, फिर लाइन में अपन, है ना? उनको पता हाँ है जी, कि ये बंदा तो वेट कर रहा बुलाएंगे। है हमारी। हाँ, हाँ बिल्कुल, जी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोशिश करते रहे, जब भी सुयोग मिले, कोई भी जाने वाला हो जैसे, या किसी के साथ बैठना मतलब बन पड़ता है, तो कभी हाँ भी जी। मतलब हाँ, अपॉर्चुनिटी जब को भी छोड़ना बनेगा नहीं। तो कोशिश हाँ करेंगे। बस, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ना अब ऐसे प्रॉपर अपन सोचते हैं ना कि प्रॉपर बैठेगा, घर वाले जाएंगे या ऐसे, तो नहीं हो हाँ जी, पाता है। नहीं बैठ। हाँ तो जी। बस जब भी पूरी मौका तरीके से तो मिलेगा बहुत। तो हाँ जी। जब भी मैं के मौका मिलेगा तो फिर कोशिश। हाँ बस बस बस। बस वही है, क्योंकि ना ये ऐसे है कि इन चीजों में ना बहुत सारे अड़चनें ही आती रहती हैं। प्लान बन जाता है, फिर कोई अड़चन आती है, हाँ तो जी। भगवान परीक्षा लेते हैं, अड़चनें इतनी आती है, तो जैसे भी किसी भी तरह से अगर प्लान बनता है तो कोशिश करके निकल जाओ, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। ठीक। बाकी तो हमारा भी भगवान नहीं बना पाते, वो तो मैं हाँ बोल जी। ही रही हूँ। अपन कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर भजन है आपका, बहुत बढ़िया। हंसा जी, हंसा जी हैं, हाँ। कृष्णा। हरे कृष्णा। जुकाम लगी हुई है, आवाज थोड़ी आपकी बैठी बैठी है। नहीं, ऐसे ही लगती है। बहुत देर में बोलते नहीं ना, चुपचाप बोलते। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है 2 दिन से, तो मुझे लगा। यहाँ भी हो रही है, जयपुर में भी हो रही है, अभी तो नहीं हो रही जयपुर है में भी हो बारिश। रही है ना? हाँ। नसीराबाद में तो आज हद से ज्यादा, सुबह से बारिश बहुत ज्यादा, अभी तो रुकी हुई है, ऐसा तो पता है। बाकी बहुत बारिश थी। हाँ जी। मैं केवल अष्टकम सुना रही हूँ। क्या सुना रहे हैं? मैं केवल अष्टकम, ठीक। इसमें नाम के बारे में ही है, नाम की महिमा बताई गई है कि केवल हरि का नाम ही मधुर से मधुर है, मंगल से मंगल है, पावन से भी पावन, बाकी सारा जगत सब मायामय है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगल मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामं केवलम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामं केवलम। आब्रह्मस्तपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामं केवलम्। स गुरु स पिता चापि स माता बान्धवोऽपि स शिक्षेत् सदा मर्दु, हरेर्नामं केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यार्थे हरेर्नामं केवलम्। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामं केवलम्। अहो दुःख महादुःख दुःखाद दुःखतरं यतः, पाञ्चार्थ विस्मृतं रत्नं हरेर्नामं केवलम्। नियतां नियतां कर्णो नियतां नियतां प्रवचः, नियतां नियतां नित्यं हरेर्नामं केवलम्। तृणीकृत्य जगत्सर्व राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामं केवलम्। मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामं केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं, पावनं
पावनेभ्योऽपि हरिर्नामं केवलम्। हरे कृष्णा। इसमें हरिनाम के बारे में बताया है कि केवल हरि का नाम ही मधुर से मधुर, मंगलमय से मंगलमय और पवित्र से पवित्र है। ब्रह्मा से लेकर उत्तम पर्यंत सारा संसार मायामय है। केवल एक हरि का नाम ही सत्य है। नाम ही सत्य है। फिर कहता हूँ कि नाम ही सत्य है। जो सर्वदा केवल हरि नाम स्मरण करना ही सिखलाता है, वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और वही बंधु है। श्वास का कुछ विश्वास नहीं है, न मालूम कब तक रुक जाए। इसलिए बाल्यावस्था से ही केवल हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। जहाँ भक्त भक्ति भाव से केवल हरि नाम का गान करते हैं, वहाँ सर्वदा भगवान विराजमान रहते हैं। अहो महान दुख है, भयंकर कष्ट है, सबसे बढ़कर शोक है, जो विषय रूपी काज के लिए हरिनाम रूपी रत्न को विस्तार दिया है। केवल एक हरिनाम से ही श्रवण में कान लगाओ और वाणी से बोलो, उसी का निरंतर गान करो। संपूर्ण जगत को तृण तुल्य करके और सबके ऊपर केवल एक हरि का नाम शुद्ध सच्चिदानंद घन नाम ही विराजता है। ये है केवल लास्ट कम। इसने लिखा लिखाई नहीं है। हरे कृष्णा। उसने लिखा है, क्या बताया आपने? लिखा ही नहीं है इसमें, किसने लिखा है? अच्छा, ये नहीं है ना। अच्छा, केवल नाम लास्ट का लिखा है। मतलब केवल एक हरि नाम की महिमा यहाँ पे बताई गई है हाँ, ना? बस हरि नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। हम्म। बाकी हमारी सांसें से कभी भी अवरुद्ध हो सकती है। सारा हम्म। संसार मायामय है, वो हरि नाम हम्म। सबसे श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा। तो हरि नाम ही श्रेष्ठ है वाकई में। बाकी तो भजन कीर्तन अपन सब करते बाकी हैं, सब चीजें पर मेन तृण जो के है वो समान है। हरि नाम ही है। हाँ, बाकी भौतिक चीजें सब तृण हम्म। के समान है और हरि नाम रत्न के समान है, प्रकार से बताया गया। सर्वश्रेष्ठ हरि नाम है, ये बताया। सर्वश्रेष्ठ हरि नाम है ना? केवल अष्टकम ये है ना, मतलब भगवान के नाम के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं हाँ, mainly। 8 श्लोक हरि नाम के लिए है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा। तो हरिनाम की महिमा यहाँ पे बताई गई है, और वाकई में हरिनाम जो है वही मेन है। इसी से हमारे जो बंधन है वो कटेंगे, हमारे जो कर्म है वो कटेंगे। बाकी भजन कीर्तन वो सब तो हमें करना ही है, पर हरिनाम बेस है सबसे पहले, है ना? हरिनाम तो हमें करना ही करना है। बहुत अच्छा आपका केवल अष्टकम। और आगे आगे भी कुछ कथा वगैरह कुछ भी सुनानी हो तो बता देना। तब तक नंदिनी तो कुछ करना है भजन? अभी थोड़ी सी देर में करती हूँ। ठीक है। तो या तो फिर उपदेशामृत लगा दो, फ्री नहीं हो। या मेरे पास है श्लोक थोड़े, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आगे वाला श्लोक जो है मेरे पास नहीं है, वो पूरा कंप्लीट है ना, उसमें ही होगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। तो उसमें से अगर अपन देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन फिर श्लोक प्रैक्टिस किसी को कुछ सुनाना थोड़ी ना, कथा वगैरह कुछ भी अगर सुनानी है तो आप सुना सकते हैं। नहीं तो अपन कथा की वो उपदेशामृत के श्लोक ही देखते हैं। पहला श्लोक हमारा क्या था कि भक्ति के त्यज्य 6 वेग। अच्छा, नंदिनी प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तो अपन ये मैं पहले ऐसे रीड कर लेती हूँ, फिर लास्ट में वहां तक पहुंचते हैं, उसको अपन और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये वाले तो अपन कर चुके हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाते। तो ये है भक्ति के प्रतिकूल त्यज्य 6 वेग। सबसे पहला है कि कौन कौन से वेगों को हमें त्यागना है जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, मुद्रुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीर, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, मुद्रुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीर,
सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, मतलब जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। ये अपना पहला श्लोक है। दूसरा, नेक्स्ट हमारा है, पहला तो था कि भक्ति के प्रतिकूल जो हमारे 6 वेग हैं उन्हें हम त्यागना है। दूसरा है भक्ति में बाधक 6 दोष। कौन कौन सी 6 दोष हैं जो भक्ति में बाधक हैं? वो है जिनको हमें छोड़ना है या भक्ति में बाधक हैं। अत्याहार, प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौलच्य, षड्वीर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौलच्य, षड्वीर्भक्ति विनश्यति। यानी ये सारे जो 6 चीजें हैं इनको हमें त्यागना है। अधिक आहार नहीं करना है, संचय नहीं करना है, भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा हमें नहीं करनी है, वृथा आलाप नहीं करना, फालतू की बातें, नियमाग्रह, असत्संग एवं लौल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट होती है। इसलिए हमें इनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। 6 तरह के ये दोष हैं भक्ति में, भक्ति को विनाश करते हैं। थर्ड, हमारा है उत्साह निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। लगा दो थर्ड। उत्साह निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागत सतो व्रते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागत सतो व्रते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अब तक विनश्यति की बात कर रहे थे, अब हम प्रसिद्ध्यति की बात कर रहे हैं कि ये 6 चीजें हैं, इनसे हमारी भक्ति में प्रसिद्धि होती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, मेन चीजें ये है। उत्साह बनाए रखना है, निश्चय जो किया है भक्ति के केस में वो निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए। धैर्य बनाए रखना है, रिजल्ट नहीं मिलेगा 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में भी नहीं मिलेगा, टाइम लगता है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और हमें सही कर्मों की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना है, पुराने जो गलत संग है उनसे हटना है। संग त्याग सतो व्रते, हमें सत्संग की तरफ जाना है, जो गलत संग है उनसे हमें हटना है। तो ये 6 चीजों से हमारी भक्ति में प्रसिद्धि होती है, भक्ति इंप्रूव होती है। पहले 2 श्लोक में भक्ति विनाश कैसे होती है, नष्ट कैसे होती है पढ़ा, अब यहाँ पे इंप्रूव हो रही है हमारी भक्ति। ये हमारा थर्ड श्लोक था। फोर्थ कौन सा है? ये लैपटॉप थोड़ा खराब हो रहा है। हाँ, बहुत स्लो चलता है, कोई बात स्लो, नहीं। और अभी मैं इसको जब नीचे कर रही तो ये हो ही नहीं रहा है। ये 3 हमारे श्लोक हो गए, यही है चौथा श्लोक हमारा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। मतलब इसमें ये फिर से भक्ति पोषक संग है कि हमें क्या करना है, हमें उन्हीं भक्तों को, नीचे कर दो, इसका अर्थ भी इसमें होगा ही शायद, नहीं होगा तो वैसे ही। मतलब जो हमारे विशुद्ध भक्त हैं उनकी आवश्यकता अनुसार हमें उनको वस्तु देना है, विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना है, भजन संबंधी अपनी गुप्त बातों को भक्तों के निकट ही कहना है, वैसे ही रहस्यमय गुप्त बातों को उनसे पूछना है। हमें अपनी गुप्त बातों को उनको ही बताना है, और उनसे भी जो रहस्यमय चीजें हैं वो उनसे पूछना है, क्योंकि उन्हें काफी नॉलेज होती है, वो उनको अनुभूति भी होती है। तो हमको उनसे अलग अलग तरह की बातें पूछनी है, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना है, और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन भी कराना है। तो ये 6 प्रकार के सत्संग रूप प्रीति के लक्षण हैं। ये सत्संग रूप प्रीति के लक्षण है हमारे 6 प्रकार के। तो ये हमारा 5वां श्लोक है। अब छठा श्लोक। छठा श्लोक है,
कृष्णेति यस्य किरीटम, ये अभी गाने मेरे को गाना तो वैसे भी नहीं आता है। कृष्णेति यस्य किरीटम मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चैत प्रणतिभिश्च भजन्त मीश। हंसा जी गाओ, मेरे को गाना नहीं आता बिल्कुल, आप ही गाओ। मैं तो सही पढ़ बोल रहे सकती हो, हूँ बस। सही सही बोल रहे मैं हो। नहीं, मैं तो पढ़ सकती हूँ, मुझे गाना नहीं आता, आप ही गाओ, ताकि हम वैसे ही सीखेंगे। आप गाइए कृष्णेति फिर इसको। यस्य गिरितं मनसा म्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यादमिति सतसङ्गि लब्ध्वा। एक बार और गाइए, फिर जिसको भी गाना है वो गा सकते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा म्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमिप्सि सङ्गलब्ध्वा। मिप्सित सङ्गलब्ध्वा। और बोलना है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा म्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यारिदमिप्सि सङ्गलब्ध्वा। आ गई। आपका माइक ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, मैं गा अच्छा। रही हूँ। अच्छा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य इदमेप्सि सत्सङ्गलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमिप्स सत्सङ्गलब्ध्या। ठीक है। हाँ सही है। किसी और को भी गाना है, पढ़ना है? नंदिनी तुम ट्राई करो। मैं कथा बोलना चाहता, मैं इससे पहले ट्राई कर लेती हूँ। हाँ ठीक। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चेत् चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् दीक्षास् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमिति संगलभ्या। अभी गलत बोला होगा, हमने प्रैक्टिस करके और अच्छे से बोलूंगी। नहीं सही बोला है। एक बार और रिपीट कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कथा के लिए टाइम नहीं बचेगा, फिर मैं ठीक, बोलती हूँ ठीक है ठीक है। थोड़ा। ठीक है आप और किसी को बोलना है फिर कथा करते हैं, पहले किसी और को भी बोलना हो तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कथा किनके ऊपर करनी है? भक्ति प्रज्ञान इनके भारती गोस्वामी महाराज जी के ऊपर ही। हाँ, वो बुक थी ना, उससे मैं थोड़ा पढ़ के बोल देती जल्दी हाँ से। नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल बहुत जरूरी, बहुत मतलब मेरे पास तो कुछ मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, बोलो। मैं पढ़ के बोल रही हूँ ना जल्दी से, हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल लंबा बिल्कुल। है। श्रीमद् भक्ति थोड़ा सा। विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव, ये मेरे को डेट समझ नहीं आ रही। शुभ श्री शयन एकादशी तिथि में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में इनके अंतर्गत श्री सीतारामपुर ग्राम में अत्यधिक समृद्ध एवं उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। श्री महाराज को बाल्यावस्था से ही ब्राह्मणोचित संस्कार प्राप्त हुए थे। वे श्री सीतारामपुर के अति निकट स्थित
पांचरूला नामक ग्राम में जब श्रील महाराज एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे, वहीं श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज के आश्रित जनों के संपर्क में से उनका गौड़ीय मठ से परिचित हुआ। उनके संग के प्रभाव से श्रील महाराज का मेदिनीपुर स्थित श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ में आना जाना प्रारंभ हुआ। वहीं पर सर्वप्रथम उन्हें गौड़ीय मठ के मूल संस्थापक आचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद के अंतरंग प्रिय पार्षद, ज्वालामुखीय ऊर्जा यानी कि वॉल्केनिक एनर्जी से संपन्न श्री भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी के दर्शन एवं संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री शयन एकादशी तिथि में ही श्रील महाराज को हरिनाम एवं दीक्षा मंत्र प्रदान कर पारमार्थिक जन्म दिया। दीक्षा के उपरांत श्रील महाराज का नाम श्री नरोत्तम दास ब्रह्मचारी हुआ एवं तभी से उन्होंने संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में योगदान दिया। श्रील महाराज ने एक सद शिष्य की भूमिका का निर्वाह करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया तथा उनके गुरुदेव ने भी परम करुणा से युक्त होकर अत्यधिक धैर्य पूर्वक उनके हृदय की समस्त ग्रंथियों का क्रमशः छेदन किया। अपने गुरु महाराज के आदेश एवं दीक्षा निर्देश में श्री महाराज ने उनके अनेक भुवन पावन गुरु भ्राताओं की सेवा के सुयोग का सर्वोत्तम लाभ उठाया तथा उन वैष्णवों की कृपा आशीर्वाद स्वरूप बहुमूल्य शिक्षा रूपी अनेक मंत्रों की प्राप्ति की। श्री महाराज व्यक्त करते थे, यद्यपि दीक्षा मंत्र मुझे अपने गुरुपाद पद्म के द्वारा प्राप्त हुए परंतु श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्यों से मैंने अनेक मंत्र अर्थात उनकी शिक्षाओं रूपी अनेक मंत्र ग्रहण किए। जिस प्रकार एक परिवार में परिवार के सभी सदस्य अपनी शिक्षाओं के द्वारा बालक के व्यक्तित्व को गठित करते हैं, उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज की कृपा से श्री प्रभुपाद के अनेक शिष्यों ने अपनी शिक्षाओं द्वारा मेरे चरित्र का गठन किया। श्री महाराज के पवित्र चरित्र, उनकी बहुमुखी सेवाओं में सतत यत्नशीलता एवं दक्षता तथा शास्त्र सिद्धांत समस्त अति सूक्ष्म दृष्टिकोण में संपन्नता को लक्ष्य करके उनके गुरु महाराज ने उन्हें सर्वप्रथम उपदेशक तत्पश्चात सेवा विग्रह नामक उपाधि प्रदान की तथा मुकुंद सेवन व्रतधारी त्रिदंडी सन्यासी श्री भक्ति ज्ञान भारती महाराज के रूप में सुशोभित करके उन्हें सर्वोत्तम उपाधि अथवा अतुलनीय निरुपाधि अर्थात सब प्रकार की अद्भुत उपाधियों से परे कर कहकर वैष्णव समाज में विघोषित किया। श्री महाराज की सेवा वृत्ति एवं कार्य कुशलता से पूर्ण आश्वस्त उनके गुरु महाराज ने उन्हें अनेक महत्वपूर्ण सेवा यथा मठ मंदिर हेतु भूमि संग्रह एवं निर्माण कार्य, प्रचार सेवा, गौ सेवा, मासिक चंदा संग्रह, श्री ब्रज मंडल, श्री क्षेत्र मंडल, श्री नवदीप धाम एवं दक्षिण तथा उत्तर भारत आदि के परिक्रमाओं का आयोजन तथा उत्सवों के संचालन कार्य आदि का दायित्व प्रदान किया तथा उन्हें श्री चैतन्य गौड़ी मठ के सहायक सचिव के पद पर भी नियुक्त किया। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रायः समस्त शाखा मठों के निर्माण कार्य में श्रील महाराज ने विशेष योगदान दिया। श्रील प्रभुपाद के समस्त आश्रित जन उन्हें प्रीति पूर्वक गौड़ीय मठों के सिविल इंजीनियर कहकर पुकारते थे। श्रीमद् भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज ने उन्हें निर्मत्सर वैष्णव तथा श्री प्रभुपाद आश्रित श्री मदन मोहन सेठ ने उन्हें मुक्त महापुरुष नामक उपाधि में से विभूषित किया। अपने आराध्य गुरु महाराज के अप्रकट लीला को प्रकाशित करके अप्रकट लीला को प्रकाशित करने के पश्चात श्री महाराज ने
श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के सचिव के पद पर आसीन रहकर लगभग लगभग 25 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। अपनी वृद्धावस्था में भी श्री महाराज ने आलस्य रहित होकर गौड़ीय संप्रदाय को दो मूल ग्रंथों श्री चैतन्य भागवत एवं श्री चैतन्य चरितमृत का टीकाओं सहित बांग्ला से हिंदी भाषा में अनुवाद किया तथा अत्यधिक उत्साह एवं आनंद पूर्वक प्रचार सेवा कार्य में व्यस्त रहे। श्री महाराज गौड़ीय मठ के इतिहास के विषय में विश्वकोश सदृश ज्ञान तथा वैष्णवों की सेवा में सुदृढ़ विश्वास के लिए सुप्रसिद्ध हैं। अपने परम पावन व्यक्तिगत आचरण के द्वारा श्री महाराज ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो व्यक्ति पारमार्थिक जीवन में उन्नति लाभ करने के लिए इच्छुक है उन्हें वैष्णवों की सेवा एवं महिमा कीर्तन करने को ही प्रधानतम संपद माना चाहिए। श्री महाराज के अनुसार वैष्णवों की सेवा एवं महिमा गान स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा एवं महिमा गान से भी अधिक गुरुत्वपूर्ण है। सारस्वत गौड़ीय वैष्णव धारा के गौरव की रक्षा हेतु श्री महाराज ने अपनी आचार्य लीला को प्रकटित किया तथा गुरुवर्ग एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार हेतु श्री जगन्नाथ यात्रा के समय विशुद्ध चैतन्य वाणी प्रचार केंद्र की स्थापना की। अति अल्प समय में श्री महाराज ने देश विदेश के अनेकों श्रद्धालु को हरि नाम दीक्षा एवं संन्यास इत्यादि प्रदान किया। श्री महाराज की हरि कथा का सर्वत्र अत्यधिक आदर हुआ एवं उनकी कथाओं का प्रत्येक माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की निर्याण तिथि भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को उपलक्ष्य करके श्री राधा माधव गौड़ीय मठ फरीदाबाद में दोपहर के समय श्री महाराज ने अनेकानेक भक्तों के मुख से उच्चारित महामंत्र को अत्यधिक भाव विभोर होकर श्रवण करते करते श्री श्री राधा माधव के माध्यान्ह लीला में प्रवेश किया एवं उन्होंने श्रीधाम मायापुर में स्वनिर्वाचित स्थान पर समाधि ग्रहण की। हरे कृष्णा। मतलब 1 मिनट, हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। मतलब कि उन्होंने रमन, ये जो गौड़ी मठ रमन बिहारी बताया दिल्ली वाला, शायद वहां पे शरीर त्यागा एक तरह से, और जो हरिदास फरीदाबाद। ठाकुर जी फरीदाबाद वाले में। अच्छा। और जो हरिदास ठाकुर जी की निर्वाण लीला थी, जो लास्ट में किस तरीके से हरिदास ठाकुर गए थे, किस तरीके से महाप्रभु जी ने उनको गोद में उठाया और बिल्कुल नाचे हैं वो लेके उनको, और सबसे भिक्षा मांगी है कि आज मेरे परम भक्त का परलोक गमन हुआ है तो उसके लिए भिक्षा दो करके बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया। मतलब उद्दंड नृत्य किया था महाप्रभु जी ने। तो वो सब याद करते करते इन्होंने अपना शरीर त्यागा था फरीदाबाद वाले मठ में, जैसा बताया। और फिर अपनी समाधि कहाँ पे बनाई? नवदीप में बनाने के लिए बोला है ना? नवदीप में ही बोला है श्रीधाम ना? मायापुर। हाँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब फरीदाबाद में इन्होंने शरीर त्यागा है और समाधि जो बनी है उनकी वो नवदीप धाम। नवदीप धाम में वैसे भी सारे गुरुवर्गों की समाधि है। और जो हमारा वृंदावन है, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में भी सभी गुरुवर्गों की समाधि है। वहां पे अपन जब परिक्रमा करते हैं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे सभी गुरुवर्गों की समाधि है। सभी में अपन प्रणाम करें। सारे गोस्वामी जी की समाधियां हैं वहां पे, तो वहां पे हम जरूर प्रणाम करें। तो बहुत ही सुंदर कथा। और जो तुमने बोला कि वॉल्केनिक एनर्जी इनको ही बोलते थे, मैं भी कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, शायद वो किसी और के लिए वर्ड यूज होता था ना, वो आई थिंक इनके लिए ही बोला जाता था। नहीं जो वो श्रील अ, एक मिनट। स्टार्टिंग में था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं, जी वो बोला श्री करते थे ना भक्ति वॉल्केनिक ललित एनर्जी। माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए हुआ था। हाँ, भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज। तो ये भी मतलब पहले तो ये सहायक थे गौड़ी मठ के, जो हमारी गौड़ी वेदांत समिति है। और बाद में उनके प्रधान वो पद पे इन्होंने कार्यरत रह के काम किया था काफी समय तक। और बहुत प्रचार प्रसार में ये इन्वॉल्व है, जैसा कि अभी बताया।
तो इनके काफी अवदान है हमारी भक्ति के प्रचार प्रसार में। और नवदीप धाम में इनकी समाधि है, तो जब भी हम जाएं तो सभी गुरुवर्गों की समाधियां वहां पे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और सभी गुरुवर्गों की वहां पे जो बड़े बड़े हमारे गुरुवर्गों हैं उन सबकी वहां पे समाधि है। सबको हम लोग प्रणाम करें। और मुझे भी ये पता नहीं कि 25 जुलाई को है या, वैसे उनका सेंटेनियल मना रहे हैं, जब 100 वर्ष पूरे हो गए हों जब आविर्भाव तिथि को, तो पूरा हफ्ता ही उनकी सेलिब्रेशन चल रहा है। तो अलग अलग हम प्रणाम है। इनकी आविर्भाव तिथि जब भी है, आजकल जब भी है, तो और भी जो कथा हम सुन पाएंगे वो सुनेंगे। तो इनके चरणों में हमारा प्रणाम। और एक गंगा नंदिनी कुछ तो कम से कम हम बोल पाए। हाँ एक तिथि के जो हिसाब से बताया, देवशयनी बोलो। एकादशी। तिथि सॉरी, के क्या हिसाब बोला से आपने? देवशयनी एकादशी बोला। हाँ, वो शयनी एकादशी के दिन, हाँ, वो पैदा भी उसी हाँ दिन हुए, मतलब उन्होंने आविर्भाव भी उसी दिन लिया था और दीक्षा और हरिनाम भी उसी दिन लिया था। शुभ श्री शयनी अच्छा एकादशी। अच्छा, अरे वाह, तिथि के हिसाब से। हम्म। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा और चलिए बहुत प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बुक के पीछे लिखा है। यदि कोई मतलब श्री हम्म, प्रभुपाद जी के उन्हें शिक्षा गुरु की तरह, मतलब अभी बताया था ना कि उनके शिष्यों से उन्होंने सब सीखा, वो उनको ये वो अपना शिक्षा गुरु मानते थे। तो उन्होंने ये श्री प्रभुपाद जी के लिए कुछ लिखा है, वो इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति श्री प्रभुपाद की सेना के अतुलनीय बलशाली सेनापतियों में से अधिकांश के द्वारा पर्दे के पीछे से किए हुए अथक प्रयासों एवं अभूतपूर्व योगदान को अनदेखा करता है तथा केवल मात्र उनका ही आदर करता है जो मंच पर उपस्थित रहे, तब यह स्पष्ट है कि अभी तक उसने वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करने की सूक्ष्म विधि को अंगीकार नहीं किया है। उसकी स्थिति उस बालक के समान है जो दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम का आनंद लेते हुए मात्र उसके अभिनेताओं को ही देख पाता है तथा कैमरे के पीछे से कार्यरत निर्देशक, लेखक, निर्माता, चलचित्रकार, रूपकार एवं अन्य कलाकारों के श्रम साध्य योगदान से सर्वथा अपरिचित रहता है। कार्यक्रम के अंत में दिए जाने वाले उनके नामों की श्रृंखला को पढ़ना भी उसे समय का अपव्यय अपव्यय ही प्रतीत होता है। वास्तव में उसका यह व्यवहार उसकी अज्ञानता का ही परिचायक है। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा था। सर, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के लिए कहा है, उनके शिष्यों के लिए, उनके शिष्यों। उनकी जो सेना ठीक, थी, मतलब उनकी जो बिल्कुल सेना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो किताब है मेरे प्रियवर, उससे पढ़ रही हो? कुछ बड़ी किताब है, उसी से पढ़ रही हो? हाँ हाँ, उसी से पढ़ रही हूँ। वो इन्होंने ही लिखी थी। हाँ, वही मुझे जब ऐसा कुछ याद आ रहा उनके जो शिष्य थे, उन्होंने इनसे जो है। कथा सुनी, उसको सब उन्होंने संगठित कर दिया। वो इनके ही कोई शिष्य थे, तो इनकी कथा से ही वो पूरी बुक निकली है, क्योंकि अभी बहुत अच्छी किताब है, हाँ। काफी मोटी किताब है ये, जिसमें कि पूरे प्रभुपाद जी की जो सेना थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की सेना, उनके जो शिष्य थे, कैसे एक से बढ़कर एक शिष्य थे, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने। तो जिनकी 100वीं आविर्भाव तिथि अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी कुछ उन सब के बारे में लिखा है। चलिए बहुत अच्छा। जगन्नाथ अष्टक करें क्या? बहुत लेट हो गया, मुझे याद भी नहीं आया था। एक बार प्रेजेंट कर तो कर ही लेते हैं ना, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और दोबारा भी कुछ और स्पेशल अपना और मटेरियल होगा तो हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है, जगन्नाथ अष्टक करके प्रोग्राम को विराम देते हैं, फटाफट से करके। अंसा जी, आप करोगे क्या जगन्नाथ अष्टक? कर लूंगी, जल्दी करो तो आप कर लो जल्दी जल्दी। नहीं नहीं है, तो कोई जल्दी। हाँ, कर रही है प्रेजेंट है। आप जूम कर लेना इसको अगर नहीं एक करिए, करो।
मैं मेरा ही खोलूंगी, मेरे को उसमें नहीं दिखता है। अच्छा ठीक, ठीक है हाँ। बिल्कुल। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्य वेणु शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणि राम स्फुरद अमल पंकेरुहमुख, सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः, दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि, रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखु, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम्, न याचेऽहं रम्या सकल जन काम्या वरवधूं, सदा काले काले प्रमथ पति नागीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हर त्वं संसारं दुत्तरम् असारं सुरपते, हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते, अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथाष्टकं पुण्यय पठेत प्रयतः शुचि, सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सॉरी, ये स्क्रीन शेयर हो ही नहीं पा रहा था, ये लैपटॉप इतना हाँ अटकता है ना। नहीं, लास्ट वैसे भी हम एकदम। सच भी अपने उससे ही कर रहे थे, कोई बात नहीं यार। मैं बीच में देखती बंद नहीं हो हूँ, गया मेरे को था नहीं तो दिखता है स्क्रीन को। लेकिन हाँ बाकी हाँ, वो लोगों आप को अपना दिक्कत आ से, रही होगी ना। हम्म, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वो खराब हो रहा है ना। चलो मेरा भी खराब हो गया ठीक है। है, तो अपन काम देते हैं प्रोग्राम को। हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कह रही, मेरा भी खराब हुआ, मैं वहीं छोड़ आई अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। थोड़ा सा हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे
हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब अपन शुक्रवार को मिलेंगे, नेक्स्ट कार्यक्रम अपना शुक्रवार को रहेगा हरि नाम का। तो हरि नाम करते रहिए, हरे कृष्णा राधे राधे। मस्त रहिए, भक्ति में मस्त रहिए, हरि नाम करते रहिए। हरे कृष्ण।